अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। बच्चों, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और बारी है यूनिट 7 फ्लूइड डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। इसका जो लास्ट पार्ट था उसके अंदर हमने 1 से लेके 5 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था और आज की ये जो वीडियो है इसमें हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 6 टू ऑनवर्ड्स सॉल्व करेंगे। टोटल 10 न्यूमेरिकल हैं, 10 के 10 सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। द स्ट्रीम ऑफ वाटर इमर्जिंग फ्रॉम अ फुसेट नेक डाउन। ठीक है ना, इस किस्म का एक नलका जो होता है उससे जो है वो वाटर स्ट्रीम जो है वो पास हो रही है एज इट फॉल्स, और वो गिर रही है नीचे की तरफ, जैसे कि आपको इस नलके में नज़र भी आ रहा है, आपको बुक में नज़र आ जाएगा। द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नलके से गिरते हुए पानी को अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो आप देखोगे ऊपर जो है वो पानी का एरिया ज़्यादा होता है, नीचे पानी का एरिया कम होता है। तो ऊपर वाला एरिया जो है वो 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो नीचे वाला एरिया है वो है 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जहाँ पर ये एरियाज नापे गए हैं, द टू लेवल्स आर सेपरेटेड बाय अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 45 मिलीमीटर्स। 45 मिलीमीटर का वर्टिकल डिस्टेंस है उनके दरमियान में। सो एट व्हाट रेट डज द वाटर फ्लो फ्रॉम द टैप। इस टैप से, इस नलके से किस रेट से जो है वो वाटर फ्लो कर रहा होगा, रेट ऑफ वाटर हमें फाइंड करना है। तो इस किस्म का एक फुसेट है, नेक डाउन वाला है, इससे पानी जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो मैं आपको समझा रहा था, इधर का एरिया जो है वो डिफरेंट है और यहाँ का जो एरिया है नीचे जाते जाते वो एरिया डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, ऊपर वाला जो एरिया है उसको फिगर के अंदर आप देख लो, बुक के अंदर, उसके अंदर उन्होंने उसको ए नॉट का नाम दिया है और वो है 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो नीचे वाला एरिया है इसको इन्होंने सिर्फ ए का नाम दिया है और ये हो जाएगा 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया है। और दोनों के दरमियान की जो हाइट दी हुई है, जो हाइट डिफरेंस है दोनों के दरमियान का, वो 45 मिलीमीटर के बराबर है। ठीक है ना, हाइट डिफरेंस है तो इसको हम जो है वो डेल्टा एच भी लिख सकते हैं या इसको सिर्फ एच से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, दोनों बातें हो सकती हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको एच से शो कर दिया। ठीक है ना, और मालूम क्या करना है कि जो वाटर नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है वो किस रेट से फ्लो कर रहा है। जो फ्लो रेट है उसको हम क्यू से शो करते हैं, तो क्यू हमें फाइंड करना है। अब यही चीज़ें जो है वो दोबारा से हम यहाँ पर डेटा के अंदर लिख लेंगे कि क्या क्या हमें गिवन था, क्योंकि देखो फिगर के अंदर उन्होंने खुद नाम दिया है ना, तो हमें ही उसी किस्म के नाम देने पड़ेंगे। तो जो एरिया है ज़्यादा वाला वो 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और जो कम वाला एरिया है वो 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हाइट जो है वो हमें गिवन है 45 मिलीमीटर्स के बराबर। ठीक है ना, ये हाइट डिफरेंस है दोनों के दरमियान का। तो ये जो डिफरेंस होगा ना वो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे, इसको जहन में रखना। और मालूम करना है हमें फ्लो रेट, जिसे हम क्यू से शो करते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, कन्वर्जन वाले मामलात इधर हल कर लेते हैं। 2 मरतबा इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, वैसे सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं, लेकिन यहाँ पे ना 2 मरतबा डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1.2 डिवाइड बाय 100 और फिर इसको दोबारा आप डिवाइड कराओगे 100 से, तो जो आंसर आएगा वो आंसर आप यहाँ पे लिखेंगे। आंसर आना चाहिए, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, 1.2 10 रेज टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, वरना 0.00012 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ऐसे लिख दो इसको, 0.35 10 रेज टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइड बाय 1000 कराते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.045 मीटर। ठीक है ना, ये 1000 से डिवाइड किया तो 1 2 3, ये हो गया 0.45 मीटर्स। अच्छा जी, अब ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको बता दूं, फ्लो की बात हो रही है और फ्लो में दोनों इक्वेशन इस्तेमाल होती हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी इस्तेमाल होती है और हमारे पास बर्नौलीज प्रिंसिपल भी इस्तेमाल होता है। ये बात जहन में रखना हमेशा। अच्छा जी, फ्लो रेट की बात कर रहे हैं, तो एज वी नो दैट, पहले अगर फ्लो रेट का मैं फार्मूला लिखता हूँ, एज वी नो दैट फ्लो रेट का फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है A इंटू वी के। ठीक है ना, एरिया को मल्टीप्लाई कराते हैं वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं अगर इस वाली जगह की बात करता हूँ तो इसको मैं बोल दूंगा A नॉट, और जो वेलोसिटी होगी उसको भी शो कर देते हैं V नॉट से। तो बेसिकली जो फार्मूला मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ ना वो ये वाला फार्मूला है जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं यूज़ कर लूँ,
और वो फार्मूला आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ए नॉट इंटू वी नॉट। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब क्या बात हो गई, अब ये हो गई कि देखो हमारे पास दो वेलोसिटीज़ होती हैं ना, एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, एक नीचे की तरफ होगी, और ये जो मैंने वी नॉट लिखा है वो बेसिकली इधर वाली वेलोसिटी को मैंने लिखा है, यहाँ वाली वेलोसिटी जो है वो वी नॉट के बराबर हो जाएगी। अच्छा जी, अब अगर मैं सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस्तेमाल करता हूँ, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर इस्तेमाल करते हैं तो वैसे होता है ए वन इंटू वी वन बराबर होता है ए टू इंटू वी टू के। ठीक है ना, वेलोसिटी और एरिया का प्रोडक्ट होता है। पर यहाँ पर देखो हमने ऊपर वालों को नाम दिया हुआ है ए नॉट और वेलोसिटी वी नॉट बोली हुई है, और नीचे वालों को सिर्फ ए का नाम दिया हुआ है और वी का नाम दिया हुआ है, तो वैसे ही नाम देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से वी की वैल्यू अलग कर लो, क्यों अलग कर रहे हैं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी सी देर में। वी बराबर आ जाएगा ए नॉट डिवाइड बाय ए, और साथ में आ जाएगा वी, ये जो लिखा हुआ है ना ए नॉट डिवाइड बाय, और ये वी नॉट आ जाएगा। तो वी की वैल्यू मैंने अलग करी है, देखिएगा इसकी आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, स्टार्टिंग फ्लो रेट से हुई थी, फिर मैंने बोला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस्तेमाल करो, और अब इस्तेमाल करो बर्नौलीज इक्वेशन। अगर बर्नौलीज इक्वेशन को इस्तेमाल करोगे तो उसका मतलब क्या होता है, बर्नौलीज इक्वेशन के मुताबिक P1 प्लस 1/2 रॉ V1 का स्क्वायर प्लस रॉ जी H1 बराबर होता है P2 लिखते हैं प्लस 1/2, और ये आएगा V2 का स्क्वायर, और फिर प्लस लिखते हैं रॉ जी H2। ठीक है ना, यही होती है बर्नौलीज इक्वेशन। अब हमारे लिहाज से जो चेंजेस आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोनों तरफ जो प्रेशर है, जो बाहर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर नज़र आ रहा है वो तो बराबर है, तो जितना प्रेशर इधर होगा उतना ही प्रेशर इधर होगा, इधर P ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब वेलोसिटीज़ और हाइट का थोड़ा सा मामला डिफरेंट है। हमने पहले वाली जो वेलोसिटी है उसको नाम दिया हुआ है वी नॉट का, तो यहाँ पे भी हम V1 की जगह पे क्या लिखेंगे, V1 की जगह पे लिखेंगे वी नॉट। ठीक है, और इसकी हाइट को लिख देंगे, जो यहाँ तक की हाइट है इसको कर देंगे एच नॉट। आप ऐसा समझ लो, एच नॉट का मतलब क्या हो गया, एच नॉट का मतलब हो गया बिल्कुल ज़मीन से लेके इस पॉइंट तक की हाइट, ज़मीन से लेके इस पॉइंट तक की जो हाइट है ना वो एच नॉट हो जाएगी, और ज़मीन से इस पॉइंट की जो हाइट है इसको हम किससे शो कर देते हैं, इसको हम शो कर देते हैं लेट से, या इसको H1 H2 रहने देते हैं, ये H1 हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा, ताकि दोनों का डिफरेंस जो है ना वो H के बराबर होगा। पर एक बात याद रखना, जो H1 है वो बड़ी वैल्यू है और जो H2 है वो छोटी वैल्यू है। ठीक है, इसको H1 ही रख देते हैं तो वो ईजी हो जाएगा थोड़ा सा ना। इधर वाला जो है, इधर वाले को हमने बोला हुआ है ये है H1, और यहाँ वाला जो हो जाएगा ये वेलोसिटी को हमने सिर्फ V से शो करा हुआ है तो इधर V लिख देंगे, और जो हाइट है उसको तो हमने H2 से ही शो करा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा आपको इस वजह से अजीब लगेगा क्योंकि हाइट का मामला ऐसा आ रहा है ना कि हमने टोटल हाइट को H से शो करा हुआ है, इस वजह से इन दोनों हाइट्स को हमने जो है ना H0 और H नहीं लिख रहे बल्कि H1 और H2 लिख रहे हैं। अच्छा जी, अब आप क्या काम करो, P से P तो हो रहा है कैंसिल, इसको कर दो कैंसिल। अब ये काम करो कि वेलोसिटीज एक तरफ कर लो और हाइट दूसरी तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा 1/2 रॉ वी नॉट का स्क्वायर और माइनस का 1/2 रॉ वी का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, लिखा हुआ क्या है, रॉ जी H2, और ये इधर आके हो जाएगा माइनस का रॉ जी H1। ठीक है, अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो, जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लो, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 1/2 और रॉ, बचेगा वी नॉट का स्क्वायर और वी का स्क्वायर, इधर से कॉमन आ जाएगा रॉ और जी, और बचेगा क्या, H2 माइनस H1। ठीक है, अब एक बात याद रखना, H2 छोटी वैल्यू है और H1 बड़ी वैल्यू है ना, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है, तो इधर जो आंसर आएगा वो बेसिकली माइनस का H आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, रॉ जी माइनस का H। वरना अगर फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि पॉजिटिव में आ जाए तो फिर आप इस तरफ शिफ्ट कर लेते, मैं तो H1 को इधर लेकर आया हूँ ना, आप अगर H2 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते तो फिर पॉजिटिव आ जाता। अच्छा, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए हमारे फाइनल आंसर पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से क्या हो गया, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो, रॉ से रॉ हो गया कैंसिल, तो ये वाले रॉ को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। और अब जो हमारे पास वैल्यू बची है, इधर बच गया 1/2 और इधर लिखा हुआ है वी नॉट का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर, 2 को इधर भेज दो, माइनस का 2GH हो जाएगा, इधर बच गया वी नॉट का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर। अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी आपको याद होनी चाहिए, हमें वी नॉट की वैल्यू चाहिए, किसी तरीके से पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो वी नॉट की वैल्यू तो चाहिए पर इस वी को ख़त्म करना पड़ेगा। पता है वी को कैसे ख़त्म करेंगे, इक्वेशन मैंने निकलवाई थी,
ये वाली ना, इक्वेशन नंबर 2 कर लो। इक्वेशन नंबर 2 को इस्तेमाल करेंगे, v की वैल्यू पुट करेंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या बनेगी वैल्यू? v नॉट का स्क्वायर तो अपनी जगह पर है, माइनस v की जगह पर क्या वैल्यू आएगी? v की अपनी वैल्यू आएगी a नॉट डिवाइड बाई a नॉट डिवाइड बाई a इंटू वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2gh। ओके, अब इधर सोल्यूशन कर लो, कॉमन ले लो जो भी आ रहा है। वी नॉट का स्क्वायर माइनस ए नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर और वी नॉट का स्क्वायर माइनस का 2gh कॉमन, या एलसीएम ले लो पहले, दोनों बातें सही हैं। कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर 1 माइनस ए नॉट का स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, और इधर बच गया माइनस का 2gh। वैल्यू हमें किसकी चाहिए थी? वैल्यू हमें चाहिए थी वी नॉट के स्क्वायर की, तो अलग कर लो बस वी नॉट का स्क्वायर। वी नॉट का स्क्वायर बराबर आएगा, वैसे आप इधर एलसीएम भी ले सकते हो पहले ना, अगर एलसीएम इजी लगे तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस ए नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर, और इधर लिखा हुआ है माइनस का 2gh। तो बस सही अलग कर लो, वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2gh इंटू ए स्क्वायर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस ए नॉट का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा रूट लेना पड़ेगा वी नॉट की वैल्यू के लिए, लेकिन माइनस का साइन है, माइनस को ख़त्म करने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लो ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे तो ए नॉट पॉजिटिव हो जाएगा और ये ए माइनस हो जाएगा। वही माइनस जो कॉमन आया वो ऊपर वाले माइनस से कैंसिल होकर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास आ गया 2gh और साथ में लिखा हुआ है ए का स्क्वायर, ये हो गया वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया ताकि माइनस ख़त्म हो जाए तो वैल्यू आगे पीछे करके लिखनी पड़ेगी। अच्छा जी, वी नॉट की वैल्यू चाहिए थी, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये तो हो जाएगा वी नॉट, और यहाँ पर a का स्क्वायर था, स्क्वायर और रूट कैंसिल होके a बाहर आ जाएगा और रूट में बचेगा हमारे पास 2gh डिवाइडेड बाय a नॉट का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है जी, फाइनली वी नॉट की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को पुट करेंगे वी नॉट की जगह पे इक्वेशन 1 में और हमारा आंसर आ जाएगा। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो क्या रिजल्ट मिला? Q बराबर होता है ए नॉट इंटू वी नॉट, तो वी नॉट की जगह पे पूरी की पूरी वैल्यू a आ गया साथ में और आ गया अंडर रूट 2gh और डिवाइड में लिखा हुआ है ए नॉट का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सोल्यूशन लंबा था पर कैलकुलेशन आपको नज़र आ रही इतनी लंबी नहीं होगी। ए नॉट की वैल्यू कितनी थी? ए नॉट की वैल्यू थी 1.2 10 रेज टू दी पावर -4, ए की वैल्यू थी 0.35 10 रेज टू दी पावर -4। ठीक है जी, और रूट में क्या क्या लिखा हुआ है? 2 जी, आप 10 यूज़ कर लो या 9.8 यूज़ कर लो, दोनों ही ठीक है। 9.8 कर लेते हैं। एच था हमारे पास 45 मिलीमीटर, और अगर उसको हमने पॉइंट में मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था ना, 0.045 मीटर डिवाइडेड बाय ए नॉट का स्क्वायर यानी कि 1.2 10 रेज टू दी पावर -4 का स्क्वायर, और फिर उसमें से माइनस करना पड़ेगा 0.35 10 रेज टू दी पावर -4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4.2 10 रेज टू दी पावर -9, और यहाँ पे वो सॉल्व कर लेते हैं स्क्वायर रूट के अंदर क्या क्या है। ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 0.045। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 882 10 रेज टू दी पावर -3, और नीचे इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 1.2 10 रेज टू दी पावर -4 का स्क्वायर, और इसमें से माइनस करेंगे 0.35 एक्सपोनेंट -4 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 13.175 10 रेज टू दी पावर -9। दोनों को डिवाइड करके स्क्वायर रूट लेंगे। 4.2 10 रेज टू दी पावर -9, अच्छा जी, 882 एक्सपोनेंट -3 और डिवाइडेड बाय 13.175 एक्सपोनेंट -9। ठीक है, जो भी आंसर आएगा इसका
स्क्वायर रूट लेंगे, ये हो गया हमारे पास 8.18 10 रेज टू द पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 4.2 एक्सपोनेंट माइनस का 9, इट इज़ इक्वल टू, वैसे ही आ गया हमारे पास 34.3 10 रेज टू द पावर -6, ठीक है। और यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है इसका मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है भाई। तो ये आंसर है तो करेक्ट, लेकिन आप देखेंगे तो हमें जो मिल रहा है आंसर वो सेंटीमीटर क्यूब में मिल रहा है। तो बेहतर ये है कि इतना छोटा आंसर है तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया जाए। सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्यूब लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 100 से, और कितनी मरतबा, 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्यू बराबर आएगा 34.3 10 रेज टू दी पावर -6 और करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 100, और वो भी कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 34.3 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई बाय 100 टू दी पावर 3, ठीक है, 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आंसर आ जाएगा 34.3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो जिस रेट से वाटर फ्लो हो रहा था वो है 34.3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, वाटर लीव्स द जेट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल होज, ठीक है, एट 10 मीटर पर सेकेंड। पानी जो है वो निकल रहा है एक जेट से, हॉरिजॉन्टल होज है, उसके जेट से निकल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर विद इन द होज इज 0.4 मीटर पर सेकेंड, इनसाइड जो वेलोसिटी है वो इतनी है और आउटसाइड तो आपको बता दिया 10 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट द प्रेशर विद इन द होज, कितना होगा अंदर वाला प्रेशर। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर तो आपको याद हो जानी चाहिए। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 100,000 पास्कल, ठीक है ना, 1 लाख पास्कल के बराबर है। तो इस किस्म की एक एग्जांपल है भाई, जहाँ पर एक होज से जो है, एक हॉरिजॉन्टल होज है समझ लो, हाइट जो है वो बराबर है, और इस किस्म का है कि जब बाहर आ रही है तो बाहर वाली जो वेलोसिटी है लेट से v2 कर देते हैं, ये बराबर है 10 मीटर पर सेकेंड के, और इसके अंदर जो स्पीड है वो बराबर है हमारे पास 0.4 मीटर पर सेकेंड के, ठीक है। और जो डेंसिटी है वो गिवन है वाटर की 1000, और जो बाहर वाला प्रेशर है वो तो आपको पता है, बाहर वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 रेज टू दी पावर 5 पास्कल के बराबर है। और हमें यहाँ पर जो है ये V1 है समझ लो, और यहाँ का प्रेशर जो है हमें मालूम करना है, जिसे हम P1 से शो करेंगे, और डेंसिटी तो कांस्टेंट रहती है। और हॉरिजॉन्टल क्या लिखना बहुत ज़रूरी है भाई, ये बताऊं कि ये कह रहे हैं कि दोनों की जो हाइट है वो इक्वल है, हाइट का डिफरेंस नहीं है, दोनों की हाइट इक्वल है। और बर्नौलीज़ में जो है ना वो हाइट की बहुत अहमियत होती है, तो वो आपने याद रखना है। वही चीज़ इधर जो है वो डेटा के तौर पे लिख लेते हैं। कितनी है वेलोसिटीज़ का जो डिफरेंस है, इनसाइड वाली जो वेलोसिटी है V1 से शो कर देते हैं, वो है 0.4 मीटर पर सेकेंड। आउटसाइड वाली जो वेलोसिटी है उसको V2 से शो करेंगे, वो है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इनसाइड वाला प्रेशर एक्चुअली हमें मालूम करना है, और आउटसाइड वाला प्रेशर हमें गिवन है 1 एक्सपोनेंट 5 पास्कल के बराबर, ठीक है ना, एक के आगे 5 जीरो थे। और जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रही है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और हाइट याद रखना दोनों तरफ बराबर है, उसकी बहुत अहमियत है। तो बर्नौलीज इक्वेशन अगर इस्तेमाल करते हैं, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, पहला वाला स्टैटिक प्रेशर P1 जो भी प्रेशर है 1/2 जो डायनामिक प्रेशर होता है रॉ V1 का स्क्वायर, ठीक है, जो पहले वाली वैल्यूज़ हैं V1 का स्क्वायर, और फिर प्लस होता है रॉ G H1, और फिर हो जाएगा P2 प्लस 1/2 रॉ V2 का स्क्वायर प्लस रॉ G H2। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दोनों तरफ हॉरिजॉन्टल है तो दोनों तरफ की हाइट इक्वल है, H1 और H2 दोनों बराबर हैं, तो दोनों को हम H से शो कर सकते हैं। अगर दोनों को H से शो करेंगे तो ये हो जाएगा P1 प्लस रॉ हाफ रॉ V1 का स्क्वायर प्लस रॉ GH इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रॉ V2 का स्क्वायर प्लस रॉ GH। तो ये जो रॉ GH लिखा हुआ है रॉ GH से हो गया कैंसिल, बाकी हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। P1 हमें मालूम करना है, प्लस 1/2 रॉ की वैल्यू 1000 है,
और v1 का स्क्वायर यानी कि 0.4 का आपको करना पड़ेगा स्क्वायर इज इक्वल टू p2 कितना है, p2 है 1 एक्सपोनेंट 5 प्लस 1/2 रॉ है 1000 और v2 का जो स्क्वायर है वो आपको लिखना पड़ेगा, v2 का स्क्वायर का मतलब हो गया आपको 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, कैंसिलेशन हुई यहाँ पर, इसको कैंसिल करके 500 कर लो तो इसका मतलब p1 प्लस 500 मल्टीप्लाई होगा 0.4 के स्क्वायर से, 0.4 का स्क्वायर 0.16 और यहाँ पर भी वही होगा, इसको कैंसिल कर लो तो ये हो जाएगा 500 1 एक्सपोनेंट 5 और ये आ जाएगा प्लस 500, 10 का स्क्वायर होता है 100। ओके जी, तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर दोबारा से P1 500 इंटू 500 इंटू 0.16 500 इंटू 0.16 प्लस ये हो गया बराबर 80 के इज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट 5 और प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया 5 एक्सपोनेंट 4 प्लस करेंगे 1 एक्सपोनेंट 5 प्लस 5 एक्सपोनेंट 4 इट इज़ इक्वल टू 150000 और इस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 80, P1 आ जाएगा। तो क्या वैल्यू बन गई P1 की, P1 बराबर आ गया माइनस 80 कराना है इसमें से, इट इज़ इक्वल टू 149920 न्यूटन। ठीक है, अब अगर इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना चाहो तो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लो, अदरवाइज ऐसे भी बहुत है। यहाँ पर इन्होंने राउंड ऑफ किया हुआ है उसी को ही 1.5 10⁻⁵ पास्कल के बराबर। अगर आप इसको भी राउंड ऑफ करेंगे तो इसका भी राउंड ऑफ होकर आंसर वही आएगा 1.49 है ना, कर देता हूँ वरना अक्सर बच्चे भी बोलते हैं सर ये तो मैच ही नहीं कर रहा, ज़रा भी अकल नहीं इस्तेमाल करते। तो P1 हो जाएगा 1.49 10⁻1 2 3 4 5 5 के बराबर और यही 1.49 अप्रॉक्सीमेटली अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1.5 के बराबर आ जाएगा। तो 1.5 एक्सपोनेंट 5 पास्कल, यहाँ गलती से मैंने न्यूटन लिख दिया था, ये आ जाएगा बराबर पास्कल के। ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत राउंड ऑफ कर लिया करो, वो इतना बड़ा इशू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ एन एयरक्राफ्ट। एक एयरक्राफ्ट का वेट कितना होगा ये हमें मालूम करना है, जबकि जो उसका विंग एरिया है वो 50 मीटर स्क्वायर है, एरिया दिया हुआ है 50 मीटर स्क्वायर जो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है। ये बात याद रखना, बार बार हॉरिजॉन्टल बताने का मकसद होता है हाइट को सेम शो करना। ठीक है, अच्छा, वेलोसिटी ऑफ एयर ओवर द सरफेस ऑफ द विंग इज़ 150 और लोअर सरफेस पे जो है वो 140, ऊपर 150 की स्पीड है, नीचे 140 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है, हमें वेट मालूम करना है या फोर्स मालूम करना है जो कि ये विंग्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो एयरक्राफ्ट के विंग से जब गुजरती है ना हवा, तो ऊपर से थोड़ी तेज़ गुजरती है और नीचे से थोड़ी सी स्लो गुजरती है ना, ये डिफरेंस है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, ऊपर वाली जो स्पीड है वो गिवन है बराबर 150 मीटर पर सेकंड के, नीचे से जो एयर गुजर रही है V2 ये बराबर है 140 मीटर पर सेकंड के और हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, डेंसिटी भी गिवन थी और जो एरिया है वो एरिया बराबर है हमारे पास 50 मीटर स्क्वायर के, विंग एरिया 50 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो मालूम करना है कि कितना जो है ये लोड जो है वो कैरी कर सकता है, वेट जो है हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, डेटा लिख लें पहले। स्पीड ऑन द अपर सरफेस, स्पीड ऑन द अपर सरफेस कितनी है, 150 है ज़्यादा वाली और नीचे वाली जो है वो 140 है, इसी को यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है, स्पीड एट दी अपर सरफेस। ठीक है, जो अपर वाली सरफेस है उस स्पीड को शो कर देते हैं V1 से, वो 150 है मीटर पर सेकंड। स्पीड एट दी लोअर सरफेस उसको V2 कर देते हैं, वो बराबर है 140 मीटर पर सेकंड के। ठीक है, एरिया ऑफ विंग, वो जो विंग है उसका एरिया कितना है, ए से शो करेंगे, वो है 50 मीटर स्क्वायर के बराबर और डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, ये जो रॉ है ये बेसिकली जाहिर कर रही है डेंसिटी ऑफ एयर को, डेंसिटी ऑफ एयर 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और वेट ऑफ एयरक्राफ्ट, ये जो एयरक्राफ्ट है
इसका वेट हमें मालूम करना है जो कि बेसिकली ये लिफ्ट कर सकता है। ठीक है, हाइट सेम दी हुई है, याद रखना। हाइट हॉरिजॉन्टली बार बार जब लिखते हैं तो इसका मतलब होता है बर्नौलीज इक्वेशन इस्तेमाल करनी है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, अगर बर्नौलीज इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं तो फिर वही फार्मूला P1 प्लस रॉ V1 का स्क्वायर प्लस रॉ GH1 बराबर होता है P2 प्लस 1/2 रॉ V2 का स्क्वायर प्लस रॉ GH2। ठीक है, P थोड़ा सा P की तरह नहीं लग रहा, तो ये आ जाएगा P2। अच्छा जी, हाइट सेम है ना, हॉरिजॉन्टली है, तो इसका मतलब H1 और H2 दोनों बराबर हैं, तो दोनों को H से शो करेंगे। अब जो इक्वेशन बनेगी P1 प्लस 1/2 रॉ V1 का स्क्वायर प्लस रॉ GH, इधर हो जाएगा P2 प्लस 1/2 रॉ V2 का स्क्वायर प्लस रॉ GH। तो रॉ GH से रॉ GH हो गया कैंसिल, बाकी वैल्यूज़ पुट करनी है। और एक अहम बात यह है, जो प्रेशर डिफरेंस होता है वही एयरक्राफ्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है ना, जो मैंने आपको थ्योरी के लेक्चर में भी समझाया था। तो प्रेशर डिफरेंस निकाल लो पहले, P1 माइनस P2 कर लो, P2 इधर आके माइनस हो गया, और 1/2 रॉ V2 का स्क्वायर माइनस का 1/2 रॉ V1 का स्क्वायर। यही जो प्रेशर डिफरेंस है ना, यही लिफ्ट करता है एयरक्राफ्ट को। और बाकी यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, या कॉमन ले लो पहले। 1/2 कॉमन आ गया, रॉ कॉमन आ गया, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर की डेफिनेशन याद है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, अगर हम प्रेशर की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हैं तो P बराबर होता है F/A, और इस केस में जो फोर्स है वो बेसिकली एयरक्राफ्ट का वेट होगा, तो W/A लिख सकते हैं। तो देयरफॉर W/A बराबर आएगा, कॉमन हमने ले लिया है 1/2 को और रॉ को, बचा है यहाँ पे V2 का स्क्वायर था, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। वेट फाइंड करना है बेसिकली हमें, तो W बराबर आ जाएगा 1/2 अपनी जगह पर है, रॉ A इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर करना है, सिंपल। सो 1/2 डेंसिटी थी 1.29 और एरिया है 50 मीटर स्क्वायर, इनटू V2 का स्क्वायर 150 का स्क्वायर माइनस 140 का स्क्वायर। और बात सिंपल सी है, सब नहीं सॉल्व, एक साथ ही सॉल्व कर लो, मतलब मैं अलग अलग नहीं समझा रहा, या चलो ब्रैकेट अलग बता दूंगा। ये हो जाएगा 0.5 इंटू 1.29 इंटू 50, ब्रैकेट के बाहर आंसर आ गया 32.25 का, और ब्रैकेट सॉल्व कर लो तो 150 का स्क्वायर माइनस 140 का स्क्वायर, ये बराबर आ गया 2900। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 32.25 93525 न्यूटन। तो जो एयरक्राफ्ट का वेट है वो इतने न्यूटन के बराबर है, और अगर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया हुआ इन्होंने तो हम भी कर लेते हैं, 9.3 एक्सपोनेंट 4, इसको हम लिख सकते हैं 9.3 10 रेज टू द पावर 4 न्यूटन्स। ठीक है, कन्वर्ट कर लो तो मैच भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, एक लिक्विड फ्लो कर रहा है थ्रू अ पाइप विद अ डायमीटर, उसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना है, डायमीटर है 0.5 एट अ स्पीड ऑफ 4.2 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड है वो बराबर है 4.2 मीटर्स पर सेकेंड। व्हाट इज़ द रेट ऑफ फ्लो इन लीटर्स पर मिनट। ठीक है, अब इससे आसान क्या बात होगी, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बस एक पाइप से जो है वो फ्लो कर रहा है लिक्विड, उसका डायमीटर दिया हुआ है ताकि हम एरिया निकाल सकें, स्पीड दी हुई है, तो रेट ऑफ फ्लो निकालना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। डेटा लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है कि पाइप का डायमीटर कितना है। सो डायमीटर ऑफ पाइप डी से शो कर दें, ये बराबर है
0.5 मीटर के बराबर, यही था 0.5 मीटर। स्पीड है 4.2 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड है वाटर की स्पीड ऑफ लिक्विड कह लो उसको, लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसको v से शो करते हैं और ये बराबर है 4.2 मीटर पर सेकेंड। तो फ्लो रेट मालूम करना है, फ्लो रेट को हम शो करते हैं q से, ठीक है ना। ये आसान न्यूमेरिकल में से एक न्यूमेरिकल है। तो फ्लो रेट की डेफिनेशन के मुताबिक फ्लो रेट बराबर होता है दो चीज़ों का प्रोडक्ट, एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि मुझे एरिया नहीं पता। एरिया कैसे पता चलेगा? एरिया ऐसे पता चलेगा कि एक पाइप का डायमीटर दिया हुआ है, पाइप सर्कुलर होता है और उसका डायमीटर हमें दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ पाइप निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ पाइप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमीटर। एरिया का फार्मूला होता है पाई डी स्क्वायर ओवर 4, या तो पाई आर स्क्वायर से कैलकुलेट करते हैं या पाई डी स्क्वायर ओवर 4 से, सर्कुलर है ना, तो सर्किल का एरिया होता है पाई डी स्क्वायर ओवर 4। पाई की वैल्यू 3.14 और डी का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो एरिया आ जाएगा। एरिया बनेगा हमारे पास 0.5 का स्क्वायर इंटू 3.14 और देन डिवाइड बाय 4 कर देते हैं। इट इज़ इक्वल टू 0.196 मीटर स्क्वायर। अब एरिया आ गया तो इक्वेशन नंबर 1 के ज़रिए तो Q बराबर आ जाएगा एरिया की जगह पे 0.196 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेलोसिटी से जो कि है 4.2। तो 0.196 मल्टीप्लाई बाय 4.2 ये आ जाएगा 0.823, जिसको आप चाहो तो राउंड ऑफ कर लो। राउंड ऑफ करना हमारी मर्ज़ी पर होता है, 0.824 राउंड ऑफ करके कर लेंगे और ये आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड में, ठीक है। कैलकुलेटर से जब सारी वैल्यूज़ यूज़ करोगे तो ये हो गया 0.823 या राउंड ऑफ करके 0.824 बन जाएगा। अच्छा जी, क्यू आ गया, लेकिन स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन था कि आंसर हमें लीटर पर मिनट में देना है, तो हमें लीटर्स पर मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये तो पता है आपको 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, और ये भी याद रखना पड़ेगा कि 1 मीटर क्यूब के अंदर होते हैं 1000 लीटर्स। तो जब लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कराना पड़ेगा। तो 0.824 पहले मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 से और फिर मिनट्स में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय सेकंड कराना पड़ेगा। तो 8.824 मल्टीप्लाई बाय 1000 और फिर मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास Q का 49440, जिसको आप चाहो तो राउंड ऑफ कर सकते हैं और इसको राउंड ऑफ किया हुआ बुक में तो हम भी उतना ही राउंड ऑफ कर देंगे 49। राउंड ऑफ करना याद रखो हमारी मर्ज़ी होती है। अप्रॉक्सीमेटली ये बराबर है इतने लीटर्स पर मिनट के, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके उसके बराबर आ सकता है क्योंकि बुक में जो है ना वो आमतौर पर राउंडेड ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो इन द मेजर आर्टरीज ऑफ द बॉडी। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है ब्लड फ्लो की जो कि मेजर आर्टरीज के अंदर होती है बॉडी के, विच हैव अ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अबाउट 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूज़ द डेटा ऑफ द एग्जाम्पल। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, इस क्वेश्चन के अंदर एक इशू है, वो ये है कि या तो मैं डेटा ऑफ एग्जाम्पल यूज़ कर लूँ या इसका डेटा यूज़ कर लूँ। तो आंसर ये जो 13.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड है इसके क्लोज तभी आएगा जब हम डेटा ऑफ एग्जाम्पल इस्तेमाल करें। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि आप सिचुएशन समझो। ये जो एग्जाम्पल है ना वो आपको पेज नंबर 151 पे मिलेगी और 151 पर ना ये एग्जाम्पल में फिगर ही बनी हुई है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है ना मेजर आर्टरीज़ के अंदर कुछ इस किस्म से होता है कि हार्ट के ज़रिए जो ब्लड निकलता है वो आर्टरीज़ की तरफ जाता है, फिर वो कैपिलरीज़ के साथ कंबाइन होकर मतलब कैपिलरीज़ से गुजरता हुआ वेन्स में जाता है, फिर वेन से जो है वो ब्लड के अंदर जो है हार्ट के अंदर जो है वो ब्लड फ्लो करता है। अब यहाँ पर जो डेटा गिवन है ना मैं उसी डेटा को यूज़ करूँगा। रेडियस ऑफ आउटा जो कि हमारे पास यहाँ पर इन्होंने 2.1 लिख दिया, तो ठीक है 2.1 वाले रेडियस को यूज़ कर लेते हैं। जो मैं करेक्शन आपको बता रहा हूँ ना, ये जो हमारे पास इन्होंने एरिया लिखा हुआ है ना वो एरिया नहीं, बेसिकली वो रेडियस है, तभी जाके जो ना क्वेश्चन सॉल्व होगा क्योंकि एरिया उतना नहीं होता 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो मैं जो डेटा लिख रहा हूँ ना उस डेटा को आप यहाँ पर यूज़ करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10,
ठीक है ना, इसी डेटा को यूज़ करना, तो फिर ये बात क्लियर हो जाएगी। बाकी पेपर में जैसा डेटा दें, बेसिकली हमारा ताल्लुक उस मेडिकल से रिलेटेड बात से नहीं है, हमारा ताल्लुक जो है ना वो यहाँ पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले वो जो एरिया था, मैं कह रहा हूँ वो एरिया नहीं, वो एक्चुअली रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ मेजर आर्टरी गिवन है, जो कि आप उसको R1 कर लो, और वो कितना गिवन है 2.1 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, और उसके अंदर कितनी स्पीड है, स्पीड ऑफ ब्लड आर्टरी के अंदर, वो बेसिकली हमें मालूम करनी है, उसको V1 से शो करेंगे। ठीक है, बाकी हमें डेटा निकालना है उस एग्जाम्पल से। रेडियस ऑफ कैपिलरी है, उस कैपिलरी का रेडियस कितना होता है, तो उसको R2 से शो कर देंगे। कैपिलरी का रेडियस होता है 4 एक्सपोनेंट माइनस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो स्पीड है ब्लड की इन कैपिलरी, उसको V2 से शो कर देते हैं, वो भी इसी एग्जाम्पल से मिलेगी, 5 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि नंबर ऑफ़ कैपिलरीज़ भी यहाँ पर यूज़ होते हैं, क्योंकि बहुत सारी कैपिलरीज़ के अंदर जो है वो ब्लड फ्लो करता है, तो नंबर ऑफ़ कैपिलरीज़ यूज़ करना ज़रूरी है, जो कि इसका आंसर है ना इस एग्जाम्पल का 7 एक्सपोनेंट 9, ये आ जाएगा, n से शो कर देंगे, ये हो जाएगा 7 एक्सपोनेंट 9। ठीक है, काउंटिंग है। अब मेन बात क्या है, हमें यूज़ करनी है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसके मुताबिक जो रेट ऑफ फ्लो होता है आर्टरीज़ के अंदर वही जाता है कैपिलरीज़ के अंदर, लेकिन नंबर ऑफ़ कैपिलरीज़ के अंदर। तो जो आर्टरी है उसके लिए कर देते हैं एरिया 1 और उसकी स्पीड 1 कर देते हैं, और जो कैपिलरीज़ के अंदर जा रहा है वो हो जाएगा एरिया 2 और स्पीड V2 हो जाएगी। बट एक जो हमारे पास आर्टरी है उससे कई सारी कैपिलरीज़ में जाता है, तो नंबर ऑफ़ n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है पाई R स्क्वायर, तो पाई R1 का स्क्वायर V1 लिख देंगे, n आ जाएगा अपनी जगह पर, पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर V2 लिख देंगे। तो पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है V1 की वैल्यू को, तो V1 बराबर आ जाएगा n आएगा, साथ में R2 का स्क्वायर आएगा, इनटू V2 आएगा, और फिर डिवाइड करा देंगे उसको R1 के स्क्वायर से। अच्छा, सारे जो यूनिट्स हैं वो या तो सेंटीमीटर में कर लो या तो सारे के सारे मीटर में कर लो, तो फिर इशू नहीं रहेगा। तो ये कर लेते हैं, डिवाइड बाय 100 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.021 मीटर। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा बराबर 4 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर के बराबर। ठीक है, सभी मीटर में आ गए तो आंसर ही मीटर में आ जाएगा। n की वैल्यू 7 एक्सपोनेंट 9, R2 का स्क्वायर यानी कि 4 एक्सपोनेंट माइनस 6 का करेंगे स्क्वायर, इनटू V2 की वैल्यू 5 एक्सपोनेंट माइनस 4 है, और डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर यानी कि 0.021 का करना पड़ेगा स्क्वायर। याद रखो ये रेडियस दिया हुआ है, वो बुक में जो लिखा हुआ है एरिया उतना नहीं होता जितना दिया हुआ है, तो 7 एक्सपोनेंट 9, और अगर एरिया उतना होता है तो फिर आंसर वो नहीं आएगा जो बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो 7 एक्सपोनेंट 9 इंटू 4 एक्सपोनेंट माइनस 6 का स्क्वायर इंटू 5 एक्सपोनेंट माइनस 4। ठीक है, और डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 0.021 का स्क्वायर करना पड़ेगा। यह आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.126 के बराबर। ठीक है ना, V1 का कितना, मीटर पर सेकेंड में। और आंसर अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करा दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कराएंगे तो ये जो स्पीड है वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर आ जाएगी 12.6 मीटर्स पर सेंटीमीटर्स पर सेकेंड के। ठीक है ना, ये उस आंसर से करीब तरीन है जो हमारे बुक में आंसर दिया हुआ है। और याद रखिए अगर आप एरिया उतना इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी गलत क्या, हमें तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की प्रैक्टिस करनी है, विच इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप ये सारे न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।